सबसे पहले आपको बता दें कि बीपीएससी टीआरई 3 का जो डीवी होगा, तो डीवी में आपको मैंने बताया कि फ़ाइल कौन-सा लेना है। सबसे पहले मैंने बताया कि फ़ाइल वहाँ पे मात्र एक ही जमा होगा, ओरिजिनल देख के वापस कर देगा और एक अपने पास हमेशा के लिए रखिएगा प्रूफ़ के लिए, लेकिन वहाँ पे एक ही लेगा, वाटरमार्क वाला एक फ़ाइल जिसमें जो वाटरमार्क और साथ में बॉक्स जो रखे हुए थे। फ़ाइल वाला वीडियो नहीं देखे तो आप देख लीजिएगा। लेकिन अब फाइलिंग जो करना है, तो उसमें डॉक्यूमेंट कैसे रखेंगे? मैंने वही लिखा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो जाएँगे आप, तो डॉक्यूमेंट्स को फाइल में कैसे रखना है? मान लीजिए कोई भी फाइलिंग है, तो सबसे पहले आपको हम बता दें, एक चीज़ आप यहाँ ध्यान दे दीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा। मैंने क्या बताया? फटाफट कर देते हैं। एक फाइल में आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रहेगा, जो भी आपने मैट्रिक से इंटर जो भी कुछ किया, ये ओरिजिनल रहेगा, ये आपके पास हमेशा आना चाहिए। वहाँ देख के आपको वापस कर देगा और दूसरे वाले में जो वहाँ जमा होगा, जो बीपीएससी से वाटरमार्क वाला, जो डाउनलोडिंग किए 8-9 जो जो भी डॉक्यूमेंट है 8-10 वाटरमार्क वाला इसमें रहेगा। नहीं देखे फाइल वाला वीडियो देख लीजिएगा। इसमें सारा 8 से 9 डॉक्यूमेंट जो डाउनलोडिंग किए बीपीएससी से वाटरमार्क वाला, वो पूरा रंगीन में एक सेट कर दीजिएगा और साथ में ये जो ओरिजिनल जितने भी डॉक्यूमेंट है आधार कार्ड, पैन कार्ड, मैट्रिक, इंटर, पीजी, ग्रेजुएशन, डीएलएड, बीएड, सीटेट का, एस्टेट का सर्टिफिकेट जो भी है ओरिजिनल, उसी का सेम फोटोकॉपी, इसका सेम फिट फोटोकॉपी ज़ेरॉक्स इसमें डाल दीजिएगा। बात समझ गए? और जो वहाँ पे ये एक फाइल जमा हो जाएगा और ये तो आप ही के पास रहेगा और इसी का एक सेट और बना लीजिएगा जो हमेशा अपने पास भविष्य के लिए रखिएगा। भविष्य के लिए एक फाइल को रखना है, इसी का कॉपी। ठीक है? लेकिन अब कैसे-कैसे डॉक्यूमेंट आपको वहाँ सजाना है? सबसे पहला डॉक्यूमेंट क्या रखना है? उस मुद्दों पे हम बात करने वाले हैं। मैंने इसको पहले कॉपी में लिखता हूँ, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, कभी भी आप शिक्षक बनने वाले हैं और शिक्षक बन चुके हैं, तो अधिगम का मतलब क्या होता है? पहले खुद पढ़ना, सीखना और तब सिखाना। तो मैं अभी पढ़ता हूँ आपके लिए जिससे कि आपको समझ में आवे और मुझे खुशी है, एक शिक्षक मैं हूँ और आपको बताने का मौका मिलता है। तो आपको डॉक्यूमेंट्स को कैसे रखना है? ये तमाम डॉक्यूमेंट है, आप देख लीजिए पहले। है ना? ऐसे ही, यही सीरियल रहेगा। लेकिन सीरियल से पहले एक चीज़ आपको बता दें, आपको ऊपर से नीचे का क्रम जो फ़ाइल में रखना है, ये जो फ़ाइल है, इस फ़ाइल में जो आप रखेंगे, ठीक है? आप ऐसे रखना। सबसे पहला काम आप ये करना, सबसे पहला काम आप ये करना कि आपके पास ये हम बता देते हैं, सबसे पहले एप्लीकेशन फ़ॉर्म। जब आपने बीपीएससी टीआरई 3 का फ़ॉर्म डाले होंगे, फ़ॉर्म सबमिट कर दिए होंगे बीपीएससी टीआरई 3 का फ़ॉर्म, तो आपको एप्लीकेशन फ़ॉर्म सबमिट वाला एक फ़ॉर्म मिला होगा, साइबर कैफ़े वाला दिया होगा। सबसे पहले आपको ये रखना है पहले नंबर पे और दूसरे नंबर पे जो आप एग्ज़ाम दिए होंगे तो आपके पास एडमिट कार्ड होगा, जिस पे आपका सिग्नेचर भी होगा, मास्टर साहब का जो एग्ज़ाम हॉल में किया। ये एडमिट कार्ड इसको रख देना। 2 डॉक्यूमेंट फाइलिंग में आपको पहले रखना है। एप्लीकेशन फ़ॉर्म ओरिजिनल वाला, तो ओरिजिनल फ़ाइल में रखिएगा, ये बता देते हैं आपको हम। जो भी ओरिजिनल आपका फ़ाइल है, जिसमें आप मैट्रिक, इंटर का जो ओरिजिनल है, तो ओरिजिनल वाला एप्लीकेशन फ़ॉर्म, एडमिट कार्ड, ओरिजिनल वाला ओरिजिनले में रखिएगा। समझ गए ना आप? ओरिजिनल में। हाँ, इसका ज़ेरॉक्स आप वाटरमार्क वाला के साथ रखिएगा, वो अलग बात है। लेकिन ओरिजिनल मत दीजिएगा आप, ठीक है? वहाँ जमा मत कीजिएगा। और तीसरे नंबर पे आपका आता है, ये दोनों होने के बाद एप्लीकेशन फ़ॉर्म हो गया, एडमिट कार्ड हो गया, इसके बाद आपका आधार कार्ड, ये सीरियल होगा। आधार कार्ड जो मोबाइल से लिंक हो, चूँकि वहाँ मैसेज आएगा मोबाइल पे ओटीपी वेरिफ़िकेशन होगा तभी आगे काम बढ़ेगा, ये जान लीजिए। तो तीसरे नंबर पर ये 3 डॉक्यूमेंट ऊपर से नीचे आपको रखना है। 1, 2, 3 पहला डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन फॉर्म, उसके नीचे एडमिट कार्ड, उसके नीचे आधार कार्ड। अब आगे बढ़ते हैं। अभी हम बात करें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को पहले एक फ़ाइल में रख लीजिए, ठीक है? और उसी का सेम वही तरीका से आपको फ़ोटोकॉपी जो कीजिएगा, उसी सीरियल में आपको रखना है दूसरे फ़ाइल में। पहले आपको ये रखना है, इसके बाद ये 3 डॉक्यूमेंट हो गया, मैंने लिखा है। सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म, इसके बाद एडमिट कार्ड, इसके बाद आधार कार्ड। इसके बाद आप यहाँ बढ़िए, यहाँ ध्यान से बढ़िए। इसके बाद आप बढ़िएगा यहाँ 10वीं 10वीं का जो अंक पत्र होता है, जिसको हम मार्कशीट बोलते हैं और दूसरा आपको सर्टिफिकेट मिला होगा, मूल प्रमाण पत्र, 2 चीज़। सबसे पहले अंक पत्र, उसके नीचे मूल प्रमाण पत्र रख लीजिएगा, ठीक है? और सीबीएसई बोर्ड वाले हैं, उनको एक ही में सब कुछ रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 12वीं का भी अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र रख लीजिएगा। अब मान लीजिए 10th और 12th के आधार पे आपने डीएलएड किया, मान लीजिए डीएलएड किया, तो आप डीएलएड का सर्टिफिकेट रख लीजिएगा, डीएलएड का अंक पत्र और डीएलएड का मूल प्रमाण पत्र, ठीक है?
कोई दिक्कत नहीं है। मूल प्रमाण पत्र नहीं, ओरिजिनल वाला नहीं आया है, तो प्रोविज़नल मिला होगा तो वो भी लेके जा सकते हैं आप। ठीक है? और अब बढ़ते हैं और इसके बाद चूँकि 1 टू 5 वाले क्या है, डीएलएड के बाद फिर सीटेट किए होंगे या बीटेट किए होंगे, तो इसका सर्टिफ़िकेट यानी प्रमाण पत्र होगा ना आपके पास या अंक पत्र जो भी है, वो आप रख लीजिएगा। 1 टू 5 वाला खेला खत्म। अब आते हैं 6 टू 8 या 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। तो वो पहले 10वीं का रखेंगे, फिर 12th का, फिर स्नातक का। उनका स्नातक जुड़ जाता है, स्नातक का मार्कशीट और उसका प्रमाण पत्र। ओरिजिनल वाला नहीं है प्रमाण पत्र, तो प्रोविज़नल भी चलेगा। दोनों है तो दोनों लेके जाना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस वहाँ आप जाइए, अच्छे से बात कीजिए, आपके पास आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए और आप वहाँ होने चाहिए, कोई दूसरा आपके जगह पे नहीं होना चाहिए। समझ गए ना? इतना ही। आप बच्चे नहीं हैं, फिर भी हम थोड़ा मास्टर वाली हालत है, आप भी बनेंगे तो समझाएँगे सही। और स्नातक के बाद आप बीएड किए होंगे, तब जाके आप 6 टू 8 में शिक्षक बने होंगे, तो बीएड का आप अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र लगा दीजिएगा। मान लीजिए बीएड का अंक पत्र है, प्रमाण पत्र नहीं है, प्रोविज़नल है, तो प्रोविज़नल लेके चल जाइए, ठीक है? कोई इश्यू नहीं है। कोई मान लीजिए पीजी वाले हैं, तो उसका क्या लगेगा मैट्रिक, इंटर, इंटर के बाद स्नातक, स्नातक के बाद पीजी, पीजी का अंक पत्र, पीजी का प्रमाण पत्र, पीजी का प्रमाण पत्र नीचे लिखा हुआ दिखाई देगा, पीजी का प्रमाण पत्र। ओरिजिनल नहीं है तो प्रोविज़नल ले लीजिएगा। इसके बाद अगर आपका बीएड है तो बीएड लगा दीजिएगा, बीएड के बाद अगर एसटीईटी है तो एसटीईटी लगा दीजिएगा। कोई दिक्कत, यही सीरियल होगा। और आवासीय जाति आय आप अपना लगा दीजिएगा। अब फ़ोटो हम कहेंगे 25-30 कम से कम 50 फ़ोटो आप खिंचवा लीजिए। अभी वाला, टोपी-वोपी मत लगाइएगा, टोपी खोल लीजिएगा, ठीक है? आप अच्छा से खिंचवा लीजिए, रंगीन फ़ोटो 50 पीस कम से कम रख लीजिएगा अपने पास, ठीक है? या फ़ाइल में जो फाइलिंग कीजिएगा, उसमें डाल लीजिएगा। ये हो गया। और नोट पॉइंट ये है कि बहुत सारे लोग बोले खाता नहीं है सर, मेरा पीएनबी का खाता है, यूको बैंक का खाता है, एक्सिस बैंक का खाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास खाता होना चाहिए, स्टेट बैंक है या कोई अदर बैंक है, ठीक है? लेकिन स्टेट बैंक को हौवा बना दिया हुआ है, तो ठीक है स्टेट बैंक, नहीं है तो अभी खुलवा लीजिए वो खाता स्टेट बैंक का खुलवा लीजिएगा। तो अभी ये नहीं लगेगा, डीबी में ऐसा ज़रूरत नहीं है, बाद में आपसे माँग लेगा चूँकि आपको पेमेंट तो मिलेगा ना। डीबी में नहीं भी है तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन अगर है तो बल्ले-बल्ले, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। तो आप स्टेट ये खाता और पैन कार्ड तो होगा ही, ये दोनों भी आप अपने पास रख लीजिएगा। हम जो बात किए अभी हम फिर बता दें, मैं फिर बता दूँ, आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की अभी मैंने बात की है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में आपको ऐसे ही सीरियल वाइज़ रखना है, ठीक है? ठीक है, सीरियल वाइज़। पहले आवेदन फॉर्म एप्लीकेशन जब भरे थे वो डाल लीजिएगा, इसके बाद एडमिट कार्ड, इसके बाद आधार कार्ड, इसके बाद मैट्रिक का, इंटर का, ये ओरिजिनल फाइल में। एडमिट कार्ड भी ओरिजिनल है ना, तो ओरिजिनल मत दे दीजिएगा वहाँ, अच्छे से रख लीजिएगा। और इसी का 2 कॉपी आप बना लीजिएगा, चिल्ला-चिल्ला के बोल रहे हैं। इसका मैंने वीडियो भी डाल दिया है, फाइल कैसे बनावे, इसका मैंने वीडियो बना दिया, देख लीजिएगा। और इसमें आप 2 फाइल है, एक आपका वहाँ जमा हो जाएगा, जिसमें आपको वाटर मार्क वाला और साथ में इसी ओरिजिनल का ज़ेरॉक्स इसमें भी डालिएगा और इसमें भी वाटर मार्क वाला और साथ में इसका ज़ेरॉक्स डाल दीजिएगा, ठीक है? कोई दिक्कत? ये जमा ले लेगा, ये आपके पास रहेगा, देख-दाख के दे देगा और ये भी भविष्य के लिए रखिएगा। बस फाइलिंग हो गया, वही लिखिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ और क्या-क्या लेकर जाना है, मैं तमाम बिंदु पे बताया, डॉक्यूमेंट्स को फाइल में कैसे सजाना है, वो भी मैंने बताया। वीडियो अच्छा लगा हो तो बता दीजिएगा, बाद बाकी डीबी में जिनका आवंटन जिला नहीं हो पाया, वो ना घबराएँ। उनके उन पे भी बात चल रहा है, जो भी होगा सूचना हम बताते रहेंगे। आप बिल्कुल नौकरी तक से जुटे रहें, कोई भी सूचना आपको हम ऑथेंटिक देंगे। चूँकि ये परिवार कोई मज़ाक का नहीं है, ये परिवार मतलब शिक्षक भर्ती और शिक्षकों का चयन नौकरी तक। आप इससे जुड़ जाएँ, इस परिवार में आप 2,23,000 का ये परिवार है, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई भी सूचना आते रहेगा और रात में हमेशा हम लाइव आते हैं, कल नहीं आ पाए थे, रात में। डेली लाइव जुटना नहीं भूले, रात 10 बजे, 10 या 10 बज के 10 मिनट पे हम आते हैं। 10 बजे हम नौकरी तक पे लाइव आते हैं। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। खुश रहें, मुस्कुराते रहें। अब अंतिम फेज़ में आप हैं, बिंदास रहें और डीएलएड वाले साथी एक अंतिम में, आपके घर में कोई प्लस 2 का एग्ज़ाम दे रहा है, 17 साल हो चुका है, तो उसको डीएलएड का फ़ॉर्म डलवा दीजिएगा। वो आपसे पहले टीचर बन जाएगा। तो उसके लिए भी सारी जानकारी मैंने वीडियो में डाल दिया, एक वीडियो मैंने बना दिया, उस चीज़ को आप देख लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।